नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में। मेरे हिसाब से 3-4 साल बाद ये एपिसोड आ रहा है, क्योंकि पहले मैं जाना जाता था फैक्ट किंग के नाम से। मैं टेक्नोलॉजी के बहुत मजेदार फैक्ट्स लेके आता था। मैंने बीच में बंद कर दिया था, वो नया फॉर्मेट्स आ गए थे, तो मैं इस फॉर्मेट को वापस ला रहा हूँ। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि अफ्रीका ऐसा लास्ट कॉन्टिनेंट था जिस पर अंडरग्राउंड केबल्स और इंटरनेट आए थे? आपको पता होगा, अभी हमारा जो इंटरनेट चलता है वो पूरी दुनिया में एक बहुत मोटे मोटे तार का जाल है, उसकी वजह से चलता है। ये जो तार हैं वो समुद्र के अंदर से भी जा रहे हैं और कई बार शार्क इन्हें काट भी देती है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अफ्रीका ऐसा लास्ट कॉन्टिनेंट है जहां पर ये अंडरग्राउंड केबल्स आए थे। सन 2000 में इसका आना शुरू हुआ था और अभी तो काफी डेवलप हो गए, लेकिन सन 2000 के शुरुआत में आने शुरू हुए थे, जो कि सबसे लास्ट वक्त था किसी भी जगह पर अंडरग्राउंड केबल लाने का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप जब किसी वेबसाइट को सर्फ करते हो तो वहां पर कभी कभी आपको एरर 404 आता है, यानी कि नॉट फाउंड। तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पर आपको नॉर्मली 404 का एरर देखने को मिलता है। इसका मतलब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो 404 नंबर है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। एक्चुअली जो सर्न फैसिलिटी में इंटरनेट जो वेब बन रहा था, जो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब, तो उस कमरे का जो कमरा संख्या था वो 404 था, जहां पर सारे डेटा का जो वेब था उस जमाने का, जो वेबसाइट थी, उसको स्टोर किया गया था। और उसी की जगह पर लिखा जाता है 404 नॉट फाउंड, मतलब वेब का कंटेंट वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि भारत इकलौती ऐसी कंट्री है जो सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड करती है? यहां पर 0.10 सेंट करके, कुछ अमेरिकन डॉलर से कंपेयर करें तो आपको डेटा मिलता है। ये चीज मिस्टर अंबानी भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट कहीं पर मिलता है तो दोस्तों वो भारत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सस्ता भाई हमारे यहाँ इंटरनेट। आप 4G 5G की जो प्राइसेस हैं वो डेवलप्ड नेशन में जाके देखेंगे, आपको चक्कर आने लगेंगे। लोग आज भी वहां पर 2-2, 3-3 GB के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मोबाइल डेटा। इसलिए ज्यादातर वहां पर लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, या पब्लिक वाईफाई भी वहां पर बहुत पॉपुलर है। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका का खुद का एक डोमेन है जो है .aq? अब अंटार्कटिका पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां पर हार्डली ही कोई रहता है, क्योंकि वहां पूरी बर्फ है, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो सोचने वाली बात यह है कि जहां पर कोई रहता ही नहीं है तो वहां के डोमेन क्यों बने हुए हैं? दोस्तों, वहां पर जितने भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपीडिशंस होती हैं, वहां पर जितने भी एक्सप्लोर करते हैं साइंटिस्ट, जो भी डेटा करते हैं, उसको ऐसी वेबसाइट्स पर पोस्ट करते हैं जिनका डोमेन AQ होता है, जो कि अंटार्कटिका का है। तो अगली बार अगर आपको कोई AQ नाम की कोई वेबसाइट मिले तो आप समझ जाना कि ये किसी साइंटिस्ट की वेबसाइट है जो अंटार्कटिका के ऊपर रिसर्च कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि 2008 में YouTube की जितनी भी वीडियोस थी वो सब एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क में आ सकती थी, और अभी आप अगर देखें तो आपको पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एंड बड़े बड़े डेटा स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए। लेकिन 2008 में YouTube एक बहुत इनिशियल स्टेज पर था, और 1 टेराबाइट की तो आजकल नॉर्मल लैपटॉप में आ जाता है। इवन 1 टेराबाइट के तो फोन भी आते हैं। पूरा YouTube उसमें समा सकता था 2008 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि YouTube किसने बनाया था, ठीक है, उन लोगों के नाम। क्या आपको पता है कि स्पेस में भी इंटरनेट चला सकते हैं आप? नासा एक्चुअली बहुत फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वहां के जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो वहां से वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ईमेल देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, या नेटफ्लिक्स एंड चिल भी कर सकते हैं। तो स्पेस में अगर आप सोच रहे हो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बेटा इंटरनेट वहां आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि इस दुनिया में एक सीक्रेट इंटरनेट भी है जिसे इंटरनेट 2 कहा जाता है। दरअसल ये इंटरनेट कोई नॉर्मल इंसान नहीं चला सकता। ये इंटरनेट सिर्फ रिसर्चर्स और हाई जो लेवल के साइंटिस्ट हैं उन्हीं के लिए है, और इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग देशों में बैठकर काम करते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बिल्कुल सिविलाइजेशन से दूर काम करते हैं। उनकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो ऐसे जंगलों के बीच में होती है जहां पर किलोमीटर्स तक बसावत नहीं है, लोग नहीं रहते, लेकिन वहां पर इंटरनेट 2 का जो कनेक्शन है उनके पास होता है। कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आम लोगों के साथ या नॉर्मल लोगों के आसपास नहीं किए जा सकते, लेकिन वहां कनेक्शन तो चाहिए होता है। तो ये इंटरनेट 2 स्पेशल इंटरनेट है जो कि बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इंटरनेट से रिलेटेड बड़े मजेदार फैक्ट्स। आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये फॉर्मेट मैं वापस लेके आ रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सागर भाई आ गए वापस 2017 वाले। ठीक है, गुड बाय।